नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी जागरण के आंसर राइटिंग सेशन में डे 39 है। जीएस 5 से क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, देखें तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों की व्याख्या करना है। ठीक है, पीवाईक्यू है, 2023 में आयोग ने इसको पूछा था और 125 वर्ड में अप्रोच करना है। ठीक है, यानी कि जो बॉर्डर एरियाज है उत्तर प्रदेश के, वहाँ पर जो सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस करता है उत्तर प्रदेश, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो क्या हमें केवल चैलेंज के बारे में डिस्कस करना है? नहीं मित्रों, आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि इस प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या करना होता है। तो चलिए हम लोग फर्दर जो है चीज़ों को शुरू करते हैं और इंट्रो से इस क्वेश्चन को लिखना शुरू करते हैं। एक परिचय हम लिखेंगे ब्रीफ मैनर में, लगभग जो है आप 10 से 15% कुल जो शब्द सीमा है उसका लिखेंगे। ठीक है, तो आप जो है 15 से 20 शब्दों में एक परिचय से शुरू कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या लिखा जा सकता है इंट्रो? इंट्रो में आप ब्रीफ मैनर में बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है, ठीक है, उत्तर प्रदेश देखेंगे 8 राज्य और प्लस एक जो यूटी है दिल्ली, उसे सीमा लगती है। और आप देखेंगे तो एक अंतर्राष्ट्रीय जो बाउंड्रीज है, जो कि आप देखेंगे तो नेपाल से, ठीक है, नेपाल से भी सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश। जिसमें आप देखेंगे जो उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आप देखें पीलीभीत, आप देखिए लखीमपुर खीरी, नेक्स्ट वन देखेंगे बहराइच, श्रावस्ती, ठीक है, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, एंड आप देखेंगे तो महाराज। तो इस तरीके से आपने ये बता दिया कि उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से साझा करता है, जो कि आप देखेंगे तो आंतरिक सुरक्षा के समक्ष जो है चुनौती उत्पन्न करता है। तो ठीक है, इस तरीके से आप इंट्रो शुरू कर सकते हैं। अब हम लोग मुख्य भाग में शिफ्ट करेंगे। मुख्य भाग में एक हमें हेडिंग देना होगा, जो कि क्वेश्चन की मेन डिमांड है। तो हेडिंग में आप लिखेंगे कि सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां, यानी कि जो भी सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं बॉर्डर एरियाज में, उनको आप मेन बॉडी में मेंशन करेंगे और इसको आप जो है एक बॉक्स में इस तरीके से एक मेन हेडिंग के रूप में मेंशन कर देंगे। अब आप क्या करें, एक यूपी का मैप ड्रा कर सकते हैं, जो है पेज के राइट कॉर्नर में आप एक यूपी का मैप ड्रॉ कर दें और इसमें कुछ चीज़ें मेंशन हैं जो कि आप दिखा सकते हैं। जैसे कि इसमें देखेंगे तो आप जो बॉर्डर एरियाज हैं, जैसे आप देखेंगे तो नेपाल जो है, यहाँ पे नेपाल के साथ जो उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको आप शो कर सकते हैं, यहाँ पे शो कर सकते हैं। और कुछ एरियाज़ हैं जो आप मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि आप देखिए ये एरियाज़ हैं, ठीक है, और ये आपका नेपाल का एरिया हो गया। इस तरीके से आप जो है मैप में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, और मैप को एक बॉक्स में आप, ठीक है, ऐसे कर दें और यहाँ पर आप मेंशन कर दें कि आप क्या मैप में दिखा रहे हैं। जो नेपाल से जो डिस्ट्रिक्ट है जो टच कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उसको आपने मेंशन कर दिया। ये जो क्षेत्र है चंदौली हो गया, आपका सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर हो गया, ये कहीं ना कहीं वामपंथी उग्रवाद से थोड़ा प्रभावित क्षेत्र रहा है, ठीक है, तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं। उस जो है क्षेत्र देखेंगे आप तो सांप्रदायिकता से प्रभावित रहा है, जैसे कि आप देखें तो हाल ही में संभल में जो इंसिडेंट हुआ, उसको आप जो है दिखा सकते हैं मैप में, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने दिखा दिया। अब हम लोग जो एक एक पॉइंट जो है मेंशन करेंगे, ठीक है, क्या क्या जो सिक्योरिटी चैलेंज फेस करता है उत्तर प्रदेश। तो पहला जो देखेंगे हम मेंशन करेंगे, पहला जो पॉइंट होगा उसमें अवैध आप्रवासन, ठीक है, ये एक बड़ा ही चैलेंज है उत्तर प्रदेश के लिए। ये चैलेंज इसलिए है क्योंकि जो पोरस बाउंड्री है जो नेपाल से लगती है, खुली बाउंड्री है, जिससे कि देखेंगे आप तो पासपोर्ट वीजा के बिना जो है आवाजाही संभव है।
ठीक है, नेपाल के साथ। तो खुली सीमा होने के कारण देखेंगे आप तो बिना जो है पासपोर्ट वीजा के आवाजाही संभव। ठीक है, तो इससे कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो आपराधिक जो तत्व होते हैं, तत्व जो होते हैं उनको प्रवेश का एक जो है मार्ग मिल जाता है इसके माध्यम से। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक चैलेंज हो जाता है उत्तर प्रदेश के लिए। सेकंड पॉइंट में आप मेंशन करेंगे कि तस्करी। ठीक है, तस्करी देखें एक बड़ा ही चैलेंजिंग फैक्टर हो जाता है। ठीक है, जिसमें आप देखें तो नशीली दवाएं, आप सभी से परिचित होंगे कि भारत जो है गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के मध्य अवस्थित है, तो इससे कहीं ना कहीं उसका जो है प्रभाव देखने को मिलता है आपको। और आप देखेंगे हथियारों की तस्करी और नकली करेंसी, ठीक है, पशु की तस्करी, ठीक है, ये सारे जो है इशू हैं जो कि आप देखेंगे तो बॉर्डर एरियाज में देखने को मिलते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उसमें आप देखेंगे तो मानव तस्करी, थर्ड पॉइंट में मानव तस्करी, इसमें देखेंगे आप तो गरीब जो और जो अशिक्षित जो वर्ग है, गरीब और अशिक्षित वर्ग लोग, उनको क्या करते हैं ये बहला फुसला कर दूसरे देशों में बहला फुसला कर क्या करते हैं दूसरे देशों में भेजते हैं। ठीक है, अपने हित के लिए। ठीक है, खास करके जो महिलाएं हैं और बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें देख सकते हैं आप। और नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ नंबर में आप मेंशन कर सकते हैं टेररिज्म, आतंकवाद। ठीक है, तो खुली सीमा के कारण जो है एक जो है आप देखेंगे तो आतंकवाद से भी कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा को चुनौती उत्पन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे तो फिफ्थ पॉइंट में आप मेंशन कर सकते हैं कि संगठित अपराध। संगठित अपराध में देखें तो मित्रों तो जो मनी लॉन्ड्रिंग है यानी कि धन शोधन, ठीक है, ये भारी मात्रा में ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आप पॉइंट में सिक्स पॉइंट में मेंशन कर सकते हैं साइबर हमला, जो कि हाल ही के दिनों में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है इसमें, जो कि आंतरिक सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौती है आज के इस डिजिटल युग में, जहाँ पर दिन प्रतिदिन जो है डिजिटल डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे तो साइबर हमला जैसे कि कई इंसिडेंट आपने देखा लखनऊ में, इवन आपने देखा बलरामपुर में। ठीक है, जो फाइनेंशियल फ्रॉड है, ठीक है, और डिजिटल अरेस्ट हो गया, व्हाट्सएप के थ्रू जो है इन्वेस्टमेंट जो है जो स्कीम्स के माध्यम से फेक इन्वेस्टमेंट कराए जाते हैं, कानपुर में आपने देखा। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं और साइबर हमला जो है वो आंतरिक सुरक्षा के लिए एक चुनौती के रूप में आप देख सकते हैं। सेवन्थ नंबर पॉइंट में आप मेंशन कर सकते हैं कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि वामपंथी उग्रवाद, ठीक है, सेकंड पॉइंट में आप वामपंथी उग्रवाद को मेंशन कर सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि जो चंदौली है, हालांकि वामपंथी उग्रवाद सरकार ने डिक्लेयर किया कि 21 मार्च तक जो है खत्म हो चुका है, 31 मार्च 2026 ये समय सीमा है सरकार द्वारा
बताई गई। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ख़त्म हो चुकी हैं। और सोनभद्र देख लें, ये सब जो क्षेत्र रहे हैं कहीं न कहीं वामपंथ जो उग्रवाद है प्रभावित रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ये क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़, झारखंड और जो है मध्य प्रदेश के कॉर्नर में जो है टच करते हैं, तो कहीं न कहीं उसका प्रभाव आप देख सकते हैं इस क्षेत्र में, ठीक है? और एक पॉइंट आप और भी मेंशन कर सकते हैं, सांप्रदायिकता, ठीक है? सांप्रदायिकता को भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि आपने उदाहरण के रूप में देख सकते हैं मुज़फ्फरनगर, ठीक है? हाल ही में संभल में जो हुआ घटना, ठीक है? इसको उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने मुख्य भाग को कवर किया। अब हम लोग जो है एक कंक्लूजन देंगे। अब बात आती है कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है सुरक्षा चुनौतियाँ बताइए। तो क्या केवल चुनौतियाँ हम बता के छोड़ देंगे इसको? मित्रों, कंक्लूजन में आपको वे फॉरवर्ड के रूप में इसको कंक्लूड करना हो, यानी कि आप जो है ये भी बताएंगे कि ये जो सुरक्षा चुनौतियाँ हैं किस प्रकार से सरकार इसको कम कर सकती है। तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? आपका कार्य केवल समस्या बताना नहीं है, उसको सॉल्व ही करना है, आपको उसके सुझाव भी देने हैं। तो आप दे सकते हैं कि आसूचना जो तंत्र है उसको सुदृढ़ करना चाहिए, सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जागरूकता, जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर जागरूकता का प्रसार करना चाहिए। सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोगों ने अभी पहले डिस्कस किया कि गरीबी और शिक्षा के कारण जो है देखेंगे आप, तो ये लोग उन्हीं वर्ग को टारगेट करते हैं, ठीक है? सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास, जैसे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, आप जो है एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज, ठीक है? ये सब सारी चीज़ें अगर डेवलप होंगी तो कहीं न कहीं सुधार देखने को मिलेगा। और अंतर एजेंसी समन्वय, यानी कि जो भी एजेंसीज हैं जो आंतरिक सुरक्षा के लिए कार्य कर रही हैं, उनमें एक समन्वय होना चाहिए, ताकि जो है कोई भी एक्शन जो है आप देखेंगे तो तीव्र और एक समन्वय के रूप में लिया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आप इसलिए करना है आपको, क्योंकि आप सभी परिचित होंगे कि नेपाल जो है कहीं न कहीं देखेंगे आप तो अपराधी जो है इसे आश्रय के रूप में देखते हैं और अपराध को अंजाम देके जो है निकल जाते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने आज का सेशन देखा। और आज के सेशन के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और जल्दी मिलते हैं GS 6 के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।